बीपी बिल्कुल सही है। आप वेट करें, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। ठीक। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना अम्मी? मैं ठीक हूँ अब। हाले, मुझे सच सच बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं दोबारा चल तो सकूंगी ना बेटा? बिल्कुल चल पाएंगी अम्मी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? अगले हफ्ते से आपका इलाज शुरू हो जाएगा। आप पहले की तरह दोबारा से चलने लगेंगी, ठीक है? लाओ ये फोन मुझे दो। लाओ मुझे दो, मुझे दो। क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो, मुझे दो। हट जाओ। अम्मी, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? नूरान मेरी जान, तुम्हें कुछ याद आया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। एक्सक्यूज मी, मुझे इस कॉल को लेना बहुत जरूरी है। मैं बस बात करके वापस आता हूं अभी। हाँ, अम्मी की तबीयत के बारे में आप छोटी सी छोटी बात भी मुझे बताती रहिएगा। बिल्कुल मिस हाले, बताऊंगी। मेरी जान, मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। और भी ठीक हो जाएंगी आप। मेरी जान, सब कह रहे थे एग्जाम मुश्किल था, पर मैंने पेपर बहुत अच्छा किया। मैथ्स में मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए थे। अच्छा किया तुमने, गलत करने से तो बेहतर है। तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हाँ, बाबा भी रुकना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया उन्हें। तुम्हें तो पता है ना, गाड़ी खराब हो गई थी, वापस करनी थी उन्हें, इसीलिए वो चले गए थे। मुझे एग्जाम में उनकी वजह से देर हुई थी। हैरत है, तुम बाबा से नाराज हो क्या? नहीं आपा, मैं शाम में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का सोच रही हूँ। वाकई में तुम तो बहुत अच्छा सोच रही हो। चली जाना, दोस्तों से मिलकर फ्रेश हो जाओगी। ठीक है, तो फिर मैं यहीं से जा रही हूँ। ठीक है, ख्याल रखना, देर मत करना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, माली छुट्टी पर है क्या मिस्टर तहसीन? नहीं, अगर मैं बाहर ना आता तो किसी की जान ले लेता मैं अपने हाथों से। बताओ क्या खबर लाया हो? प्रोसिक्यूटर ने एरिकन के केस को कत्ल का नाम दे दिया है। हाँ, बिल्कुल। तहकीकात शुरू हो गई। मैंने कहा था कि संभाल कर काम करो, कहा था ना, पर नहीं। तहसीन साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जानते हो मुझे क्या लगता है चेतन, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी वजह से मैं फंस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेवकूफ आदमियों से एक काम भी ढंग से नहीं किया जाता। अच्छा खैर, ये बताओ और क्या क्या तलाश कर रहे हैं वो लोग? दोआन जिन बच्चों को वकालत सिखाता है मर्द और बहार, एरिकन के मरने वाले दिन उसके घर में घुसे थे। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा तो? उन्होंने कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वरना अब तक हमारे आदमियों को पुलिस बुला चुकी होती। तुम सब के सब मेरे लिए सरदर्द बन चुके हो। यह भी तो हो सकता है कि वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो। हमारी खबर पक्की है मिस्टर तहसीन। हर बार तुम्हारे मुंह से निकलता है पक्की बात है, पक्की बात है, फिर भी समझ नहीं आता काम कैसे खराब हो जाता है। क्या दुआन इस केस का पीछा छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अभी नहीं तहसीन साहब, जरा मामला ठंडा हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा कि मामला ठंडा हो जाए? यार, मामला ठंडा होने के इंतजार में बर्बाद हो जाएंगे। उसके पास 10 के करीब एजेंट हैं, जासूस की मानिंद मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे।
डॉन, आज शाम मिल सकते हैं क्या? ठीक है। हाले कहाँ है? बाहर गई है अभी। वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं इनका। उन्होंने कहा है कि हर बात की अपडेट दो मुझे। नुरान मैडम खुशकिस्मत है। हाँ, तुम्हारी सैलरी हाले नहीं, मैं देता हूं। इसलिए अगर नौरान के बारे में कोई भी बात हो, हाले से भी पहले मुझे बताओगी तो। समझ रही हो ना? जी बिल्कुल तहसीन साहब। चलो तो फिर अच्छा है। फैमिली कितनी ज़रूरी होती है ना। किसी के लिए तो खुशकिस्मती होती है और किसी के लिए इंतहाई बदकिस्मती होती है। ठीक कहा। बदकिस्मती से मैं और बानो इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो। यानी कि तुम्हारा भाई थोड़े बहुत मसले खड़े कर देता है, लेकिन फिर भी तुम लोग करीब हो एक दूसरे के। काश मैं दिलारा की अम्मी के लिए भी ऐसा ही कह सकता। उसकी अम्मी आखिरकार हमारे पास घर आना चाहती हैं। तो तुम परेशान हो इसलिए? ये तो अच्छी बात है, खास तौर पर दिलारा के लिए। सही कह रही हो तुम। ट्यूलिन, बैठो डॉन। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ। हम यहां क्यों मिल रहे हैं? पता नहीं, शायद मैं कुछ चीजें बदलना चाहती हूँ। मैं बोर हो गई हूँ इन सब से। तो बताओ क्या चीजें बदलना चाहती हो? मैं कुछ करना चाहती हूँ डॉन। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहती। हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, लेकिन मुझे लगता है कि यहां बात कुछ और है। हाँ, मैं मुमताज की वकील बनना चाहती हूँ। अरकान का केस मैं लेना चाहती हूँ। क्या? क्योंकि अरकान का कातिल ही तो एपिक का भी कातिल है। मैं उन लोगों के बारे में छानबीन करना चाहती हूँ। मुझे हर सूरत में उन लोगों को सजा दिलवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे अभी भी तकलीफ है। मुझे दिख रहा है ट्यूलिन, बिल्कुल दिख रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम किसी और मुसीबत में ना पड़ो। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। तुम मेरे लिए फिक्र मत करो। तकलीफ के बावजूद मैं कोशिश करूंगी। ठीक है। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही, बस बताना चाहती थी तुम्हें। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तैयार रहना। तुम अपनी बेटी के कातिल की वकील बनने जा रही हो। लोग कहेंगे कि कैसी मां हो तुम। मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मुझे तुमसे मोहब्बत है।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर जगह। भागो भागो भागो, शूट करो, भागो, शूट करो, शूट करो, कम ऑन, हरी अप, गोल गोल। मेरी बच्ची, कुछ ढूंढ रही हो क्या? मैं मदद कर दूं? बानो, फ्रिज में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम रखी हुई है, अगर खाओ तो लेकर आऊं? अच्छा, तरबूज खाओगी? बताओ ना, क्या करूं तुम्हारे लिए? प्लीज आप कुछ मत कीजिए। मेरी बेटी, ऐसा मत करो। सच में, जब तुम नाराज होती हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे, दिल टूट जाता है, आंसू आ जाते हैं मेरे। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं। बानो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी बहन का ख्याल नहीं रख पाया, मगर तुम्हें हर वक्त खुश रखूंगा मैं, समझ गई? बानो बेटी, किस किस्म की लड़की है, बात ही नहीं कर रही। कुछ तो बात करे। क्या मुझसे हमेशा नाराज रहेगी? मैच भी मिस हो गया। अरे बेटा रुक जाओ। ठीक है, आ रहा हूं। आराम से माय प्रिंसेस। आप कौन सा फ्लेवर खाएंगी? चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज। दोनों फ्लेवर्स खाओगी? हाँ। और ऊपर से थोड़ा कैरेमल। ओके। चलो चले। हाँ, हम जल्द ही मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे मेरी जान। एलिफ, बस ठीक है, रुक जाओ। बाहर आकर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। उफ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर कैसे नहीं मिला तुम्हें? नहीं दूंगी, छोड़ दो मुझे, हट जाओ दूर, हट जाओ। मैंने तुम्हें लोकेशन भी भेजी थी। हाँ तो अपना फोन तो चेक करो, लोकेशन देखोगे तो समझ भी आएगा। हाँ, अल्लाह अल्लाह। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेकर आओ अंदर से। ठीक है, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हाँ। नूरान मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तहसीन, हाँ। जिस दिन मैं गिरी थी उस दिन तुम घर पर तो नहीं थे ना? हाँ। तो जब तुम घर आए तो तुमने मुझे जमीन पे पड़ा हुआ देखा। वो मेरी जिंदगी का तकलीफ दे दिन था और मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। मेरी जान, तुम ये बताओ कि कुछ याद आया तुम्हें? अब मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं कानों में, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छे, यानी तुम्हें धीरे धीरे
सब याद आने लगा है। हाँ शायद। मैं जानना चाहती हूँ मैं कैसे गिरी थी। मैं भी शिद्दत के साथ जानना चाहता हूँ नूरान। कॉल आ रही है, शायद हेल्थ सेंटर की कार आ गई हो बाहर। इनसे बात करना भी जरूरी है। आ रहा हूँ, वहीं इंतजार करो मेरा। अरे अलिफ जल्दी आओ, कहाँ रह गई? सबके लिए कॉफी और मर्ट तुम्हारे लिए चाय। अरे वाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। तो अब यहाँ इस केस में एक आदमी ने खेत में से फल चुरा लिया और खेत के मालिक ने उस पर केस कर दिया, लेकिन वो आदमी बाहर ये मामला हल करना चाहता है, लेकिन खेत का मालिक चाहता है कि उसे पैसे मिल जाएं। अब जज क्या फैसला करेंगे? ये बताओ कि उसने कोई खेत को नुकसान पहुंचाया है? नहीं। हो सकता है वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। नहीं। तो खेत का मालिक सिर्फ इस बात पर केस कर सकता है कि वो बिना इजाजत उसके खेत में दाखिल हो गया। और सिर्फ नीयत करने से चोरी थोड़ी हो जाती है। सही कहा। और चोरी एक बड़ा जुर्म है, लेकिन नीयत तो सिर्फ नीयत है, लेकिन फिर वही चोरी बड़ा जुर्म है। कैसे हो तुम लोग? काम की बातें हो रही हैं? हाँ, बिना पूछे तुम बैठ भी गए। हाँ, तो तुमने सच में काम करना शुरू कर दिया है? मिस ट्यूलिन की फाइल्स को अरेंज करना है अभी। उन्होंने इतने प्यार से कहा, मैं कैसे मना कर सकता था उन्हें। कोशिश कर लेते, शायद वो मान जाती। तो क्या तुम लोग ये फाइल्स अरेंज कर दोगे मेरे लिए? करम, निकलो यहां से। हम नहीं करेंगे। कुछ सोचता हूं, क्योंकि वो वीडियो तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखी हुई है। अब तुम बस भी करोगे? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, भले इंटर्नशिप हाथ से चली जाए मेरे। अरे रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद आप लोग झगड़ रहे थे, मैंने देखा आप लोगों को। हाले वो सब छोड़ो, अब तुम्हारी अम्मी ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, बेहतर है। मेरे बगैर क्या कर रहे थे तुम लोग? काम के साथ साथ लड़ाई कर रहे थे। हाँ, हम बीच पे चेक करते हैं कि करम सुधरा या नहीं, लेकिन कोई चांस ही नहीं है। तुम कैसी हो? पहले से काफी बेहतर हूँ। दोस्तों सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआन सर आप सबका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। मेरा भी कहा होगा। उन्होंने कहा जिनका प्रोजेक्ट है, बाकी का पता नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं। दुआन साहब को इंतजार नहीं कराएंगे हम, ठीक है? मेरे लिए डिटॉक्स टी बना दोगे? जरूर बनवा देते हैं। हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे? जब इरमक ने बताया कि आप वेट करें तो मैं फौरन आ गया। मुझे तुम्हारी अम्मी का पता चला, सुनकर खुशी हुई कि वो घर आ गई हैं। बहुत शुक्रिया दुआन सर। हाँ, अब ये बात कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। इस केस का फैसला 5 साल पहले हो चुका है, लेकिन वो फैसला इन फाइल्स में लिखा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं। क्या ये केस आपका था? ये बाद में बताऊंगा। मुझे लगा ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मैं आप लोगों की स्किल्स देखना चाहता हूं। यानी हमें ये केस लड़ना है और उसके बाद आप हमें जज करेंगे, है ना? सही कहा। इसे हमें एक मीटिंग कहते हैं, वही ज्यादा बेहतर होगा। हमें करना क्या होगा दुआन सर? इस फाइल में दोनों अतराफ के इल्जामात और डिफेंस है। जल्दी मत करो आगे। सॉरी सर, मैं एक्साइटेड हो गया था। ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अच्छे से केस लड़ो, लेकिन केस स्टडी करते वक्त एक दूसरे की मदद हरगिज मत करना। हर कोई अपने सवाल खुद से तैयार करेगा। टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। मलिकी और ओजान का कपल 4 साल की शादी के बाद तलाक लेना चाहते थे। तलाक के बाद जो घर उन दोनों ने पैसे मिलाकर खरीदा था, उसका हिस्सा कैसे होगा, यह फैसला हमें अपनी दलीलों की बुनियाद पर करना है। मर्द। जी दुआन सर। ओजान के वकील तुम होगे। ठीक है। हाले, मलिके की वकील तुम बनोगी।
जी बिल्कुल ठीक। बाहर तुम भी मलिके की वकील हो, लेकिन तुम दोनों को अलग अलग काम करना होगा। ठीक है दुआन सर। एगे, तुम भी औजान के वकील होगे। मगर हमारे क्लाइंट्स कौन होंगे? मैं एक फाइल इरमक को दूंगा। इस केस में वो तुम्हारी क्लाइंट होगी और औजान के लिए सलीम को कह देंगे। आप सब अपना केस बारी बारी लड़ेंगे। ट्यूलिन और मैं आप लोगों को देखेंगे। करम, औजान की फाइल तुम भी ले लो। अपने दोस्तों की मदद करना। ठीक है सर, मैं दोस्तों की मदद जरूर करूंगा। बहुत खूब। आपके पास कल तक का वक्त है। खूब तैयारी करें। अरे यार, बेचारा आदमी। ये कैसी शादी है? उस औरत ने सब कुछ प्लान किया है। हो सकता है शादी फायदे के लिए हो। कैसा फायदा? इसे तुम फायदा कहते हो? अरे फायदा हो तो कम से कम ढंग का तो होना चाहिए। बिल्कुल बकवास है ये तो। हाँ, लेकिन मैं जीत जाऊंगा। सच में? और वो कैसे? ये भला तुम्हें क्यों बताऊंगा? हम एक ही साइड के दो अलग वकील हैं, तो अपना काम खुद करो, क्योंकि मैं भी तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगूंगा। रहने दो, तुम कहते तब भी नहीं करता मैं। ये याद रहे कि हम दुआन गैनर के सामने वकील बनकर जाएंगे। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। डर है कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए। वो तो नहीं, लेकिन हमारा क्लाइंट करम है। हाँ यही तो, असल में मसला यही है। वो बहुत मसले खड़े करेगा, और अब तो कोई क्लेम भी नहीं। अब दुआन सर सबसे अच्छे वकील होने का अवार्ड तो देंगे नहीं। हमें कुचल डालेगा वो। हमें लड़कियों के खिलाफ मुवक्किलों के लिए जंग लड़नी है, भूलना मत ये बात। चलो तैयारी करें अब। बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। वैसे मैं इस करम को कैसे चुप करवाऊं? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। वैसे मर्द, ये लड़कियां तो बहुत मेहनत कर रही होंगी, है ना? लेकिन हमारा मौकिल तो सही है। मुझे लगता है इस केस में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा डिफेंस करना। मर्द, दुआन सर भी इसी पर ध्यान देंगे। शायद हाँ। यार ये क्या बकवास है। मैंने तो सोचा था इस बार कोई बड़ा केस देंगे हमें। इसका मतलब केसेस में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। इस केस में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। हाँ ठीक है बहार, इस औरत ने तो सब कुछ प्लान किया हुआ था। हम कैसे लड़ेंगे ये केस? तुम मुझसे पूछ रही हो? नहीं, तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रही थी ताकि समझ सकूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरफ देख कर कह रही थी। तो फिर जवाब भी खुद ही दे देना। ठीक है। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं केस की हम। तुम लोग भी रेडी होकर आना। हाँ दोस्तों, मैं और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होना चाहती थी इस केस में, क्योंकि मेरे खिलाफ करम है और मैं कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तुम्हारी तैयारी का रीजन कुछ और है। तुम असल में हमें हराना चाहती हो, है ना? शायद। वाकई। सॉरी दोस्तों, बॉस की कॉल आ रही है। घर पर सब कैसे हैं? ठीक है। क्यों? नहीं, बस ऐसी फिक्र हो रही थी। फिक्र? हाँ, क्यों? मुझे इसकी फिक्र नहीं हो सकती है क्या? कुछ हुआ है पक्का? अरे तुम लोग जानते हो कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं है बस। एगे, उसका दिमाग नॉर्मल नहीं चलता। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, उन्हें घर दिखाना है। हाँ एगे, तुम्हारा आना तो बहुत अच्छा साबित हो गया। पता है, जो घर तुम्हें दिखाया था वो बिक गया। अब मैं उसे रियल एस्टेट के ऑफिस से लेकर उसके घर लेकर जाऊंगी। अच्छी बात है। हाँ चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। चलो, खुदा हाफिज।
बाथरूम। और ये है किचन। अब बताओ कैसा लगा घर? जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है। वो तुम भूल जाओ ना, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उससे ये घर रेंट पर मिल सकता है। काफी वक्त से खाली है ये घर। कुछ ज्यादा ही आर्टिस्टिक नहीं है ये। अच्छा याद दिलाया, इसे बनवा दूंगी मैं और बाकी के काम भी करवा दूंगी। ये दरवाजे वाला कहाँ होगा? यहाँ से जाकर थोड़ा आगे ही है। तुम चाहो तो मुझे चाबी दे सकती हो। क्या तुम सच में उन्हें चाबी दिलाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो कहीं खो गया है। एगे, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। बाय गाइस। हाय अल्लाह। एगे, क्या तुम इस फाइल को कोर्ट पहुंचा सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं। पर अभी जाना होगा तुम्हें। जज जोया को ये फाइल आधे घंटे में चाहिए। थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती क्या वो? क्या कहा? मैंने कहा कि मैं लेके जा रहा हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। कल के लिए तैयार रहना। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। मुझे एक वक्त में 2 जगह पर होना होगा। हाँ करम, कैसे हो? वैसे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और वो कैसे होगा? हाँ, ट्यूलिन मैडम ने कहा है ये फाइल कोर्ट जानी है आधे घंटे में। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कल तक हो जाना चाहिए। मुझे शर्मिंदा मत कराना तुम। जरूरत पड़ी तो पूरी रात जाकर भी कर लूंगा मैं ये। अच्छा चलो ठीक है, भरोसा है तुम पे। टाइम पर पहुंचा देना। टैक्सी भी नहीं है। आज शहर में टैक्सी खत्म हो गई है क्या? मुझे पैदल जाना होगा। चुप रहने के पैसे लिए थे उसने। ट्यूलिन, बेकार में खुद को परेशान मत करो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसकी बात पर यकीन करेगा। हो सकता है उसकी हर बात झूठ हो। हम किसी पर ऐसे यकीन नहीं कर सकते। ट्यूलिन, ट्यूलिन, क्या कर रही हो? कहां जा रही हो तुम? ट्यूलिन, ट्यूलिन कहां जा रही हो? रुको, रुको जरा। क्या कर रही हो तुम? मैंने यहाँ किसी को देखा है। किसे देखा है? हा? यहां पर हमारे अलावा कोई नहीं है। फिर से तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा।
एगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा था। कौन से घर पे? जो घर तुमने मुझे दिखाया था वहाँ, किराए पर ले लिया है मैंने। ये तुम क्या कह रहे हो एगे? अरे वही घर जो तुमने मुझे दिया था। हाँ हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। माफ कीजिएगा, मैं पोस्टर हटाना भूल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ, शिकायत करूंगा आपकी। इसमें बुराई क्या है? अगर वो घर मैंने किराए पर ले लिया है तो। एगे बस करो, वो ठीक कह रहे हैं। तुम कर क्या रहे हो? मसला क्या है? कोई मसला नहीं। वो तुमने चाबियां दी थी ना मुझे, तो मैं रहने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि वहां पर काफी टाइम तक कोई नहीं आएगा, इसीलिए। अरे यार, कम से कम मुझे बता तो देते। बात सुनो, वो लोग तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? भूल जाओ उसे। तुम्हें घर पसंद आ रहा है? बिल्कुल, मैंने घर पूरा चमका दिया है, कभी देखना। अच्छा, तो फिर हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मकान मालिक को पता चला तो बहुत बुरा होगा। उसे बताना जरूरी है। बिल्कुल। अब तुम्हें बेघर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना? शुक्रिया। चलो आ जाओ, सोचते हैं कि अब क्या करना है, कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन मैंने तो बस वहीं रहना है, उस घर की बात ही अलग है। हो गया। कितनी अच्छी लग रही हैं। कैसा चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? बहुत बुरा। मैं डॉक्टर की कही हुई एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही थी ठीक से। अम्मी कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारिए। डॉक्टर्स अच्छे से आपकी कंडीशन को जानते हैं। आप सिर्फ कोशिश करती रहिए, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है। अम्मी, आपको क्या उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं। वाह, क्या हुआ हाले? जासूस बनी हुई हो? नूरान, जानती हो हाले ने तुमसे वो सवाल क्यों पूछा? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैंने ही तुम्हें नीचे धक्का दिया था। हाले, ये सच कह रहा है क्या? अम्मी, कुछ वजूहात की बिना पर मुझे ऐसा लगता है। और वो क्या वजूहात है, मुझे बता सकती हो? मैं भी जानना चाहती हूँ। देखो, अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो और ये बिल्कुल चुप बैठी हुई है, जवाब ही नहीं देती। और जवाब देगी भी कैसे जबकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं। ऐसा ही है, मतलब मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं कि मैंने मारने की कोशिश की। बहुत अच्छे। क्या मैं कोई कातिल हूं? मैं तलाक भी तो दे सकता था। सही कहा ना? हाँ हाँ। अब तुम समझ जाओ हाले, मैं तो तुम्हारी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं इसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप लेट जाएं अम्मी, आइए। और मैं बाहर जा रही हूं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हो, ठीक हो।